नसरुद्दीन और गधे का चारा। बहुत जमाने की बात है, मुल्क तुर्किस्तान में नसरुद्दीन नामी एक काबिल बुजुर्ग गुजरे थे। उनकी इज्जत के ख्याल से लोग उनको मुल्ला नसरुद्दीन के नाम से याद करते थे। मुल्ला नसरुद्दीन बड़े से बड़े मसले को हल्के फुल्के अंदाज में इस तरह हल कर देते थे कि एक आम आदमी उनकी बातों को लतीफा समझता, मगर जो लोग उनकी बातों का असल मतलब समझ लेते वो मुल्ला नसरुद्दीन को फलसफी और काबिल इंसान मानते थे। मुल्ला नसरुद्दीन की जिंदगी और उनकी बातों के बारे में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और तुर्किस्तान के अलावा चीन, अमेरिका, रूस और विलायत में भी बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की एक बुरी आदत ये थी कि वो बहुत जिद्दी थे। उल्टी सीधी जैसी भी बात एक बार उनके जहन में समा जाती, वो उसे पूरा किए बगैर दम न लेते थे, खा उसके पूरा होने में उनका बड़े से बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। एक दिन की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन दिन भर के थके हारे जब शाम के वक्त घर आए तो अपने गधे को चारा डालने के मसले पर बीवी से उलझ पड़े। बहस जारी ही थी कि कोई मिलने वाला आ गया। पता नहीं इस वक्त कौन टपक पड़ा। अस्सलाम वालेकुम मुल्ला जी। वालेकुम अस्सलाम। काम बताओ काम। मुल्ला जी बात यह है कि मेरा गधा कल से सख्त बीमार है। ये बताओ सख्त होकर बीमार हुआ है या बीमार होकर सख्त हो गया है? अजी ये तो मुझे मालूम नहीं। तो जाओ पहले मालूम करके आओ। चले आए मुंह उठाए हुए। जी मालूम कर लूंगा। वैसे अगर हो सके तो 2-4 दिनों के लिए अपना गधा उधार दे दीजिए। अजीब गधे आदमी हो, गधे भी कहीं उधार दिए जाते हैं? 2-4 दिनों में वापस कर दूंगा। मेरा गधा घर पर नहीं है भाई, कोई ले गया है। अजी आप तो कह रहे थे गधा नहीं है, फिर ये आवाज कैसी? कह तो दिया घर में सिर्फ मैं हूँ और गधा वधा नहीं है। मेरी बात पर एतबार नहीं करते और एक गधे की आवाज पर यकीन करते हो। तुम किसी गधे से कम हो क्या? सुना आपने? फिर आवाज आई। उसकी आवाज सुन ली, मेरी बात नहीं सुनते। कह तो दिया नहीं है, नहीं है तो फिर नहीं है। जाओ अपना काम करो। अच्छी बात है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाहिए गधा चाहिए उधार, गधा कहीं का। अरे कहाँ गई? सुनती हो? गधे ने चिल्ला चिल्ला कर नाक में दम किया हुआ है। उसको चारा डालना है या नहीं? तुम्हारे गधे को चारा डाले मेरी जूती। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नौकर नहीं हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन, अपने इल्म की शेखी बघारना है तो बाहर वालों से बघारा करो। कान खोल कर सुन लो, या तो घर पर नौकर रखो, नहीं तो खुद भी घर के काम किया करो, समझे? मैंने काम से कब इनकार किया है? मैं कोई काम चोर हूँ? मुझसे क्या पूछते हो? चलकर गधे ही से पूछ लो, उसकी खिदमत कौन करता है। अरे वाह, मेरे होते हुए गधे से पूछने की क्या जरूरत है? दिन भर काम काज से थका हारा वापस आता हूँ, तुम्हारी और तुम्हारे गधे की खिदमत करता हूँ। आज जरा गधे को चारा डालने के लिए क्या कह दिया कि लगी शोर मचाने। शोर मैं मचा रही हूँ या तुम? मैं तो कितनी देर से चुप हूँ। तुम कहाँ? अरे चुप तो मैं हूँ। अरे जाओ, तुम कहाँ चुप रह सकती हो? मैं चुप नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं। और जो चुप रहकर दिखा दूं तो चलो शर्त लगा लेते हैं, हम दोनों में से जो पहले बोले वही गधे को चारा डाले। मंजूर? मंजूर। और हिलजुल भी नहीं सकते। मंजूर? मंजूर। तो फिर खामोशी। खामोशी। दोनों को दम साधे चुपचाप बुत बने बैठे थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि पड़ोसी के घर से उसके 2 लड़के आ गए। चाचा जान सलाम। चाची जान आदाब। अब्बू ने कहा है सुबह कचहरी जाते वक्त उन्हें भी साथ ले लीजिएगा। शाहिद भाई ये तो बोलते नहीं है। हाँ भाई खालिद, पता नहीं क्या बात है। चाची जान, ये चाचा जान बोलते क्यों नहीं? इनसे क्या पूछते हो, वो तो खुद भी चुप है। अरे नाक मुंह पर हाथ रख कर देखो, जिंदा भी है या नहीं। चाचा जान ने तो मेरी उंगली ही काट ली। अरे उंगली को गोली मारो, ये सेब खाओ, बड़े मीठे हैं।
चाचा जान बिगड़ गए तो? बिगड़ेंगे का खाक, दोनों खुद बने बैठे हुए। अच्छी तरह पेट भर कर सेब खा लो और जो बच जाए उन्हें घर ले चलो। इससे अच्छा मौका फिर नहीं आएगा। मजा ही आ गया। वाह वाह, बहुत मीठे। खूब पेट भरकर खाने के बाद जो सेब बच गए उनको शाहिद और खालिद ने अपने अपने दामन में भर लिया और घर चले गए। मुल्ला नसरुद्दीन और उनकी बीवी गुस्सा भरी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखते रहे, मगर दोनों में से न तो कोई बोला और न ही अपनी जगह से हिला। शर्त जो लगी हुई थी। शाहिद और खालिद को गए अभी थोड़ी ही देर हुई होगी कि दो चोर काले नकाब पहने अंदर आ गए। अलमारी की चाबियां कहाँ हैं? बोलो, जवाब दो। ये दोनों तो पत्थर बने बैठे। हाँ, मेरा ख्याल है किसी जादूगर ने इन पर जादू कर दिया है। चलो अच्छा हुआ, हम आसानी से सारा सामान लूट सकेंगे। तुम ऐसा करो कि तुम अलमारी पे हमला करो, मैं दूसरे कमरे से चीजें उठाता हूँ। हाँ जल्दी करो, जादू का असर खत्म होने से पहले ही हमें निकल जाना चाहिए। सब ले लिया? कुछ छूटा तो नहीं? नहीं। बस तो फिर निकल चलो, कोई आ न जाए। मुल्ला नसरुद्दीन और उनकी बीवी का गमो गुस्से से बुरा हाल था। पहले सेब गए, फिर घर का सारा सामान, मगर दोनों में से न तो कोई अपनी जगह से हिला न मुंह से बोला। दोनों को शर्त जीतने की जिद जो सवार थी। चोरों के जाने के थोड़ी ही देर बाद हलवाई का बेटा मिट्टी का एक डोंगा लेकर आ गया। चाचा जान, अब्बा जी ने आप लोगों के लिए दही भेजा है। कह रहे थे कि गर्मी बहुत है, रात को खा लीजिएगा तो आराम से नींद आएगी। अरे आप लोग बोलते क्यों नहीं चाचा जान? आप लोगों को क्या हो गया चाची जान? नहीं बोलते तो ना बोलिए, ये तो बता दीजिए कि दही कहाँ रख दूं? मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी ने घर का सामान चोरी हो जाने के गम में अपने दोनों हाथों से अपना सर पीटना शुरू कर दिया था। अच्छा समझ गया। आपका मतलब है कि गर्मी ज्यादा है इसलिए दही आपके सर पर डाल दूं। अच्छी बात है, जो आपकी मर्जी। ये लीजिए। ऊपर से नीचे तक दही में नहा गई, कैसी शक्ल बन गई चाची जान की। मगर मैं क्या करूं, आप तो मेरी बुजुर्ग हैं, जो कुछ मुझसे कहा मैंने कर दिया। अच्छा अब मैं चलता हूं, आदाब। मुल्ला नसरुद्दीन फातिहाना अंदाज में अपनी बीवी की तरफ देख रहे थे, जो अपने सर, नाक, कान और मुंह से दही साफ करने की कोशिश कर रही थी। अचानक खुले हुए दरवाजे से एक बिल्ली अंदर घुस आई और मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी के सर की तरफ उछली। अरे कमबख्त, दूध नहीं ये दही है, दही। वो मारा, दूध हो या दही, मैं तो बाजी जीत गया। अब गधे को चारा तुम डालोगी। अरे जहन्नुम में जाए तुम्हारा गधा, घर का सामान लूट गया और तुम्हें चारे की पड़ी हुई है। हाय, मैं तो लूट गई। लुट गई नहीं कहो, हार गई। बड़ी आई थी मुल्ला नसरुद्दीन से शर्त लगाने। मैं तो लानत भेजती हूँ ऐसी शर्त पर। अब यहीं बैठे रहोगे या चोरों को पकड़ने की कोशिश भी करोगे? अरे चोरों को तो पुलिस वाले पकड़ ही लेंगे। शुक्र करो ये फैसला तो हो गया।